न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अनिता चौधरी हत्याकांड के 21वें दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे और उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। बेनीवाल ने तेजाजी महाराज के दर्शन के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हनुमान बेनीवाल ने अपने संबोधन में राजस्थान की भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों को बचाने के लिए सिस्टम लाचार और खोखला हो चुका है। मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए बेनीवाल ने कहा कि अगर समय रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा और ये लड़ाई आर पार की होगी। वहीं बेनीवाल ने समाज के पदाधिकारियों और नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल मंचों पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने समाज से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की। बेनीवाल ने आरएलपी कार्यकर्ताओं से सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन की अगली योजना धरना स्थल से घोषित की जाएगी। यदि सरकार ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो तेजा मंदिर परिसर से कलेक्टर, कमिश्नर और सचिवालय तक घेराव किया जाएगा। बेनीवाल ने सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की योजनाओं का घोषणा करती है, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार होता है तो मंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वह अनिता चौधरी के परिवार को न्याय दिलाकर ही यहां से लौटेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अनिता चौधरी हत्याकांड एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। यदि सरकार ने परिजनों और समाज की मांगे नहीं मानी तो ईंट से ईंट बजा देंगे और पहले भी सरकार को झुकाया है और अब फिर से सरकार को झुका देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की संवेदनहीनता है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को ही धमकाया है। इस परिवार को पुलिस ने खूब प्रताड़ित किया है। परिवार आज भी न्याय के लिए बैठा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई और लोगों का भी हाथ है। पुलिस ने तेजाजी मंदिर में भी घुसने का प्रयास किया। जब उन्हें कहा गया तो वे रुके और उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इसमें दोषी पुलिस कर्मियों, डीसीपी, एसीपी और थानाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित अथवा एपीओ करें। ये मामला एक जाति का नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। हत्याकांड में सीबीआई जांच के बाद कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए सरकार इनकी जांच सीबीआई से करवाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि परिजनों की भी जो मांगे हैं उसे त्वरित स्तर पर मांगे, अन्यथा जोधपुर में सर्व राजस्थान समाज के 2 लाख लोग सड़कों पर उतर आएंगे और आंदोलन को गति देंगे। अपराधी हाथ में है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा, अन्य जो मांगे है, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थानाधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजाजी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोसते रहे, तुम्हारी गलती है। और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी, उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपना आपको बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे
चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था। पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा के बिना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूं, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला। दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाए, सस्पेंड करें और परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला। सर एसआई भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? एसआई भर्ती रद्द करने की मांग शुरू से मैं लगातार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एसआई भर्ती रद्द हो। पहले भजन लाल और इनकी सरकार ने एसआई भर्ती से तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी उन भर्तियों को रद्द करने की बात करी थी। मेरी ये डिमांड है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और पुनः नए सिरे से एसआई भर्ती हो, क्योंकि पूरा मामला ही आप देख रहे हैं कितने से ज्यादा लोग नकल करके सब इंस्पेक्टर बन गए। सर नरेश मीणा के जो साथी है वो भी आपसे लगातार संपर्क। देखिए नरेश, मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े। वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ को लेके जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश 2 के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आपको बताइए राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस ने रेड करी तो नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी तो ना, निर्दोष लोगों को पकड़ के रखना ये कतई ठीक नहीं है। और नरेश को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी हमारी दंड देती, उससे ज्यादा दंडित किसी को नहीं करना चाहिए।